रुद्राक्ष धारण करने के 10 नियम। सावधान, यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। सकारात्मकता के स्थान पर नकारात्मकता मिल सकती है। नियमों का पालन नहीं करने से आय में वृद्धि नहीं होगी, धन संपत्ति में समस्याएं बनी रहेंगी और घर में कई तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। मित्रों, इस वीडियो पर अपने सच्चे हृदय से कमेंट अवश्य करें। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो निश्चित ही आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे होंगे और हर शिव भक्त को रुद्राक्ष धारण करना भी चाहिए। लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि यदि आप बिना नियमों का पालन किए रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकता है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में रुद्राक्ष धारण करना वर्जित भी होता है। आज के समय में हर कोई अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है। ऐसे में यदि आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो यह एक उचित निर्णय है। लेकिन सबसे पहले आपको रुद्राक्ष धारण करने के नियमों को समझना चाहिए। शास्त्रों में रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। नमस्कार मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ जरूर शेयर करें। रुद्राक्ष धारण करने से होने वाले लाभ। कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। कुंडली के दोष समाप्त होते हैं। पाप और कष्ट मिट जाते हैं, जिससे जीवन सुखमय बनता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं उनकी समस्या भी कम हो सकती है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को चमत्कारी और अलौकिक माना गया है। यह एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं और प्रत्येक का अपना अलग महत्व होता है। अब आइए जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम। रुद्राक्ष के लाभ। किन लोगों को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए? लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसे शुद्ध और सिद्ध करने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। रुद्राक्ष धारण करने के महत्वपूर्ण नियम। 1. रुद्राक्ष धारण करने से पहले स्नान करें। भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय के जाप के साथ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने से पहले भगवान शंकर की पूजा या अभिषेक कर सकते हैं। जब भी रुद्राक्ष धारण करें तो मानसिक और आंतरिक पवित्रता बनाए रखें। 2. रुद्राक्ष धारण से पहले शिव चर्चा या अनुष्ठान करें। यदि संभव हो तो शिव चर्चा करवा सकते हैं या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो भगवान शंकर एवं शक्ति का ध्यान अवश्य करें और यथाशक्ति उनकी पूजा करें। 3. रुद्राक्ष के शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करें। यदि आप सही विधि से रुद्राक्ष धारण करते हैं और विशेष रूप से आदियोगी महादेव के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो मात्र 7 दिनों में ही आपको अद्भुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 4. रुद्राक्ष को कभी भी रसायनों, केमिकल के संपर्क में न आने दें। साबुन, शैम्पू आदि का संपर्क रुद्राक्ष की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। यदि बार बार ऐसा किया जाए तो रुद्राक्ष एक साधारण वस्तु बन जाता है और फिर इसे पहनने या न पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5. लंबे समय तक रुद्राक्ष को उतार कर न रखें। यदि किसी कारणवश आपको 1 या 2 सप्ताह तक रुद्राक्ष उतारना आवश्यक हो तो इसे पुनः सक्रिय, पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए आप भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। 6. रुद्राक्ष पर चंदन के तेल से मालिश करें। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष बहुत कठोर होते हैं, इसलिए उन पर चंदन के तेल से मालिश करना शुभ माना गया है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करने के बाद इसे 1 सप्ताह तक उतार कर रखते हैं तो यह निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और अपना प्रभाव खो देता है। 7. टूटे या क्षतिग्रस्त रुद्राक्ष न पहने। यदि कोई रुद्राक्ष पहले से ही दरार युक्त या क्षतिग्रस्त है तो उसे धारण न करें। यदि धारण किए गए रुद्राक्ष में दरार आ जाए तो उसे तुरंत पहनना बंद कर दें, क्योंकि इससे सकारात्मकता के स्थान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 8. अपना रुद्राक्ष किसी और के साथ साझा न करें। अपनी पहनी हुई रुद्राक्ष माला किसी भी मित्र, परिवारजन या अन्य व्यक्ति को न दें। यदि आप अपनी रुद्राक्ष माला को प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहें तो इसे मंदिर में छोड़ सकते हैं या गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। 9.
रुद्राक्ष को विशेष दिनों में ही धारण करें। आमतौर पर गुरुवार या सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति हो, लग्न में मीन या धनु राशि हो, तो उसे गुरुवार को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वहीं यदि कुंडली में चंद्रमा, बुध या सूर्य प्रभावी हो, तो सोमवार को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष पहनने का एक विशेष नियम है। 10. हमेशा सही रुद्राक्ष का उपयोग करें। बाजार में आज रुद्राक्ष के नाम पर प्लास्टिक के बने और रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले अन्य तरह के बीज बेचे जा रहे हैं, जिनसे एक भद्राक्ष भी है। इसलिए जब भी आप रुद्राक्ष लें तो हमेशा प्रमाणित रुद्राक्ष ही लें और ऐसी जगह से ले जो भरोसामंद हो और लंबे समय से यही काम कर रहे हो। ऐसी दुकान आप अपने शहर में भी पता कर सकते हैं। 11. रुद्राक्ष को गले में कैसे पहने? आमतौर पर रुद्राक्ष को 3 स्थान पर पहनने की अनुमति दी जाती है। महिला हो या पुरुष, यदि रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपको इसके पहनने के नियम भी अच्छे से समझने चाहिए। रुद्राक्ष को गले में धारण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, यदि आप एक स्त्री है तो रुद्राक्ष को गले में ही धारण करें। कई स्त्री रुद्राक्ष को अपनी बाहों में धारण करती हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है। स्त्री को रुद्राक्ष को अपनी जटाओं या सिर के ऊपर पहनना चाहिए या फिर गले में भी रुद्राक्ष को गले लगाना चाहिए। मैं पहनूंगा कि विधि 9 प्रकार से है। आप कितने मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं? पहले इस बात का ध्यान रखें, गले में 14 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक कोई भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। गले में हमेशा 2 या 3 रुद्राक्ष के दाने ही धारण करने चाहिए। हालांकि आप चाहें तो पूरी रुद्राक्ष की माला भी गले में पहचान सकते हैं, जिनके 108 दाने हो, लेकिन इसके नियमों का विशेष ध्यान रखें। यह सारी जानकारी लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपायों एवं सलाह पर विश्वास करें और अपने विश्वास की परीक्षा लें। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं।